Hello dear students, welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिएगा जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी तरह देखने को मिल जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है आपका एग्जाम्पल 6। ठीक है, इन फिगर OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। ये जो फिगर दिया गया है इस फिगर में वो उन्होंने कहा है कि OA और OB का जो प्रोडक्ट है वो आपका OC और OD के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। ये प्रूव करना है कि एंगल A इस एंगल C के इक्वल है और ये एंगल B वो इस एंगल D के इक्वल है। ये आपको प्रूव करके सिद्ध करके लाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हम सिद्ध कैसे करेंगे, इसके लिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट जो रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में इसका हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया है। क्या दिया है? गिवन दैट OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। इस रिलेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। इम्प्लाइज, ध्यान से देखिएगा, OA को हम यहीं स्टॉप कर देंगे और अपॉन में स्टूडेंट्स हम इस OC को ले आएंगे। किसको लाएंगे? OC को अपॉन में ले आएंगे। क्यों, अभी बताते हैं आपको। और इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिएगा ये जो OD है इसको हम यहीं स्टॉप रखेंगे ऊपर ही स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। और अपॉन में ये जो OB है इसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है ना, देखिए इस तरीके से हमने चेंज कर दिया इस रिलेशन को। एक बार फिर हम बता देते हैं कि ये जो OA है इसको हमने यहीं पे कांस्टेंट की तरह स्थिर रखा है। OC को हम इसके नीचे ले आए हैं, ला भी सकते हैं। और OD को हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है। OD और OB को हम इसके नीचे ले आए हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स का फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यही रिलेशन आ जाएगा, मतलब रिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमने ऐसा बनाया क्यों? सबसे बड़ी बात इसलिए बनाया स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, जो OA पार्ट है वो हमारे ट्रायंगल AOD का है। ठीक है ना, और जो OC पार्ट है वो इस ट्रायंगल COB का है। ठीक है ना, तो दोनों ट्रायंगल के हमें पार्ट भी मिल गए और प्रोपोर्शनल भी हो गए। ठीक है ना, और OD क्या है? इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो हमने पहले लिया क्योंकि OA पहले लिया था इसलिए हमने OD को यहाँ कांस्टेंट बनाया। ठीक है ना, और OB को नीचे क्यों लाए? वो इस दूसरे वाले ट्रायंगल का पार्ट है, इसके नीचे ले आए। तो ये क्या हो गया? ये साइड से रिलेशन आ गया, प्रोपोर्शनल। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाले देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इस रिलेशन से हमें बहुत हेल्प मिल गई, इसका हमने फायदा उठाया। एक चीज और देखिए स्टूडेंट ध्यान से कि ये जो एंगल दिखाई देता है, जूनियर क्लासेस में आपको पढ़ा होगा, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये आमने सामने वाले, जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो इनके अपोजिट यानी कि आमने सामने वाले एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो हियर हम इस रिलेशन को भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। ऑल्सो बाई फिगर we have angle AOD equals to एंगल किसके बराबर हो जाएगा? एंगल AOD एंगल COB के बराबर हो जाएगा। एंगल COB के बराबर हो जाएगा। इसको हमने नंबर 2 डाल दिया, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, सिंस vertically opposite angles, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए ये इक्वल हो गए। अब देखो स्टूडेंट्स, ये चीज हमने देख ली, साइड्स हमारे पास प्रोपोर्शनल आ गई और एक एंगल हमारे पास इक्वल आ गया। तो देयरफॉर बाई 1 and 2 क्या मिल जाएगा हमें? 1 और 2 से, 1 and 2 से हमें क्या मिल जाएगा? ट्रायंगल इम्प्लाइज ट्रायंगल AOD
और ये मिल जाएगा हमें सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी के। क्यों ये सिमिलर क्यों हो गए स्टूडेंट्स? किस लिए? यहां पर लिख दीजिएगा, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हमें ये सिमिलर प्रूव हो गए। और स्टूडेंट्स जब ये सिमिलर प्रूव हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? therefore एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। ये हमारे कैसे हो गए? इक्वल हो गए। क्यों? कि जब टू ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे एंगल ए है इस एंगल सी के इक्वल हो गया, ठीक है ना। ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा और ये एंगल जो है आपका स्टूडेंट्स वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के ट्रायंगल के हैं। यहां लिख सकते हो सिंस corresponding angles of similar triangles, corresponding angles of similar triangle है, इसीलिए ये इक्वल आ गए। और यही स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना था, यहां पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। केवल इस रिलेशन का हमें यूज करना था और एक जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे इस रिलेशन का यूज करना था। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, रिलेशन 1 और 2 को, और इन दोनों से हमें क्या मिल गया? बाई ऐसे सिमिलरिटी, ये सिमिलर प्रूव हो गए। और जब ये स्टूडेंट सिमिलर प्रूव हो गए तो सिमिलर प्रूव होने के बाद जब टू ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने यहां लिख दिया कि एंगल ए इस एंगल सी के इक्वल आ जाएगा और एंगल डी इस एंगल बी के इक्वल आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you again with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.